Hello students, welcome you all in my YouTube channel TPS Tutorial Classes. This is Deva and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में चैप्टर नंबर 11 जो हम लोग स्टडी कर रहे थे दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर और लास्ट की हमने दो क्लासेस में फोर्स के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है। तो प्रेशर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रेशर का एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि बेसिकली प्रेशर होता क्या है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब देखते हैं क्या है प्रेशर। ट्राई टू कट एन एप्पल विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। विच साइड ऑफ द नाइफ डू यू यूज टू डू दिस? नाउ ट्राई टू कट द एप्पल विद द अपोजिट साइड ऑफ द नाइफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट वाई। अगर हम किसी एप्पल को कट करने के लिए एक नाइफ़ का यूज़ करते हैं तो नाइफ़ के बेसिकली दो साइड्स होते हैं। एक साइड होता है जो बहुत शार्प होता है और एक साइड होता है जो थोड़ा सा ब्लंट होता है। मीन्स वो दूसरे वाले साइड के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता है। तो जब हम उसे ब्लंट तरफ वाले एक साइड से कट करने की कोशिश करते हैं तो उसको काटने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पर अगर हम उसको शार्प एरिया वाले शार्प पोर्शन वाले पॉइंट से अगर हम काटते हैं तो वो इजीली कट जाता है। मीन्स तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर किसी सरफेस का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो अप्लाई होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो कम होगा। और अगर किसी साइड का एरिया बहुत कम है, अगर हम दूसरे साइड पे कोई उस एरिया के थ्रू कोई फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए जिस साइड का जो हमारा जो नाइफ है, जिधर हमारा पोर्शन शार्प है, उसका एरिया जो है जो कि दूसरे एप्पल के कांटेक्ट में आ रहा है, वो जो एरिया है नाइफ का वो हमारा स्मॉल है। जब एरिया स्मॉल है तो प्रेशर कितना अप्लाई होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो हमारा कम ऑक्यूपाई होगा। अब देख लेते हैं हाउ विल यू एबल टू पुश अ बोर्ड पिन इनटू अ बोर्ड। आपने सॉफ्ट बोर्ड देखा होगा, सॉफ्ट बोर्ड में पिन्स होती हैं। तो सॉफ्ट बोर्ड की पिन में दो साइड होते हैं। एक साइड जो होता है वो जो राउंड वाला पोर्शन होता है और दूसरा वाला जो साइड होता है वो पिन वाला पोर्शन होता है जो पॉइंटेड होता है। अगर हम उस पॉइंटेड पोर्शन को सॉफ्ट बोर्ड में पिन अप करने की कोशिश करेंगे तो वो इजिली पिन अप हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है। एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वो इजीली बोर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम उसके अपोजिट वाले साइड से उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर जो उस पर अप्लाई होगा वो हमारा कम होगा। तो यही है बेसिकली हमारा। बाय प्रेसिंग इट विद द सेंटर ऑफ द पाम और बाय प्रेसिंग इट विद योर थंब। When you cut an apple with the sharp edge of the knife and you cannot press a board pin into the board with the help of your palm. This is because the sharp edge of the knife exerts more pressure on the apple. मैंने अभी आपको बताया था कि जो sharp वाला edge होगा वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा एप्पल पे, एंड थम एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द बोर्ड पिन। और अगर हम थंब से उस पेन को इंसर्ट करेंगे जिस साइड पॉइंटेड है तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि प्रेशर जो होता है बेसिकली वो फोर्स अप्लाई होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एरिया ओवर विच इट इज अप्लाइड। प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया दोनों के ही मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना पर्टिकुलर एरिया है जिस पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है या कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है वो हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच में इनवर्स रिलेशन हमारा शो हो रहा है। The unit of pressure can be worked out from the units of force and area. फोर्स की हमारी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और जो एरिया की हमारी यूनिट होती है वो हमारी मीटर स्क्वायर होती है। तो जो हमारी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ऐसा ही यूनिट जो प्रेशर की हमारी होती है वो हमारी पास्कल होती है।
Thus 1 Pascal is the pressure applied when the force of 1 Newton act on an area of 1 meter square. अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया जो कि हमारा 1 स्क्वायर मीटर है, तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो हमारा 1 पास्कल होगा। इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है जो कि हमारी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, और अगर इसी की बिगर यूनिट हम कंसीडर करें तो ये हमारी किलो पास्कल होती है, और 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेशर के बारे में। अब हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड प्रेशर पे, जो है कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर द एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। अगर फोर्स हमारा 5 न्यूटन अप्लाई कर जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो कि हमारा 10 मीटर स्क्वायर है, तो हमें उस केस में प्रेशर कंसीडर करना है, निकालना है। तो प्रेशर जो हमारा हो जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स हमारा 5 न्यूटन है अपॉन एरिया हमारा 10 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको 0.5 पास्कल भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन होता है ये तो डिस्कस कर ही लिया है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड द प्रेशर डिक्रीजेस। मैंने अभी आपको बताया इनवर्स रिलेशन होता है, वही चीज इसमें दी हुई है। सिमिलरली अ डिक्रीज इन द कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर। जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम अप्लाई होगा। वी कैन ऑब्जर्व this relation between the pressure and area in many day-to-day activities. The width of the strap of bags and suitcase is increased to reduce the pressure while carrying them. जो बैग्स वगैरह होते हैं जो हम लोग अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं, उनकी जो स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू हम उसको कैरी करते हैं, आपने देखा होगा वो थोड़ी सी वाइडर होती है, बहुत पतली नहीं होती है, क्योंकि अगर वो पतली होगी तो हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगी, इसलिए उसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर कम अप्लाई होता है। क्योंकि प्रेशर और एरिया के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया ही है। द व्हील्स ऑफ द मिलिट्री टैंकर्स आर कवर्ड with a broad rubber strip so that they do not sink in the sand or snow. और जो मिलिट्री वाली जो टैंकर्स होते हैं उनकी जो टायर्स होते हैं, उनको जो व्हील्स होते हैं बेसिकली उनको एक ब्रॉड रबर स्ट्रिप से पूरी तरीके से रैप कर दिया जाता है। इसका बेसिकली यही रीज़न होता है उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि एरिया इंक्रीज रहेगा तो प्रेशर जो है वो सैंड के ऊपर कम अप्लाई होगा, और वो सैंड के अंदर मतलब कह सकते हैं कि सैंड के अंदर धंसेंगे नहीं। इसलिए ये रीज़न होता है कि क्योंकि वो सैंड और स्नो में मूव करते हैं और उसमें वो अंदर ना चले जाएं, इस वजह से उसका एरिया इंक्रीज करने के लिए ये उसमें किया जाता है। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर द ब्रॉडर हील्स वाइल वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट सर्फेस। सॉफ्ट सर्फेस पे अगर हम मूव करते हैं तो अगर ब्रॉड हील्स हैं तो इजीली मूव कर सकते हैं, और अगर हील्स जो हमारी पॉइंटेड है तो उस पर मूव करने में थोड़ी सी हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। एलिफेंट्स एंड bears have more feet to help them walk on a smooth surface without falling. और एलिफेंट्स वगैरह हैं उनके आपने देखे होंगे फीट जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसका रीज़न यही है कि वो जब ज़्यादा एरिया उनके फीट का होता है तो प्रेशर जो है वो कम अप्लाई होता है, इस वजह से उनकी बॉडी का जो इतनी हैवी बॉडी उनकी होती है वो ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेशर ड्यू टू एयर क्या होता है। एयर जो प्रेशर अप्लाई करती है इसे बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। देखते हैं क्या है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। व्हेन अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इट्स पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब कोई गैस है अगर वो कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। The force exerted by the collision per unit area is called as the pressure of the gas. और जो गैस वो किसी कंटेनर के अंदर जिसकी वजह से पार्टिकल्स उसके कोलाइड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स के द्वारा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस कहेंगे। नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और प्रेशर ऑफ द गैस बेसिकली यही होता है कि किसी भी इनक्लोज चीज़ में अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उसके थ्रू जैसे सपोज कोई गैस है उस पर जो भी प्रेशर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में उसी को हम लोग कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। यू मस्ट हैव रीड दैट फॉर अ
car to move properly, the tires should have adequate pressure. आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई कार है या बाइसिकल है या बाइक है कुछ भी है, उसके जो टायर्स है अगर उनमें हवा प्रॉपरली नहीं फिल्ड होती है तो वो इजीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसमें प्रॉपर एयर फिल्ड होनी चाहिए जिससे उनको मूव करने में ईजी हो, कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े. फॉर दिस एयर इज फिल्ड इनटू द tubes inside the tires. The air exerts pressure on the walls of the tube and the tires become hard. When this tube is pierced by a pointed object, the tires get diffracted and the car is not able to move. और जब इसमें एयर फिल की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसीलिए अगर कोई भी पॉइंटेड चीज़ हम इस पर करते हैं, पिनअप करते हैं, तो ईजिली जो इसके टायर्स होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं और कार जो है वो आगे मूव नहीं कर पाती है. The gas also exerts pressure on the surface with which is in contact. This is because the gas molecules are always moving. Gas molecules जिस भी चीज़ से contact में रहती है, जिस भी चीज़ पे pressure apply करती है, उस surface से contact में रहती है, इसलिए कि जो gas के molecules होते हैं वो हमेशा move करते रहते हैं. While moving the collision with each other as well as the surface of contact. वो आपस में भी collide करते हैं और जिस surface से contact में है उस surface से भी वो collide करते हैं. अब जो ये गैस है, जो हमारी एयर है, ये अर्थ हमारी है, इसी से सराउंडेड है और नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स थिक लेयर हमारी एयर के अराउंड प्रेजेंट है. द एयर इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ द एयर, सॉरी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द एयर which is about 300 kilometers thick. This air has a lot of weight pushes down on the earth's surface due to gravity. This pressure exerted by the weight of the air is called as atmospheric pressure. अब जो ये एयर है, अर्थ जो हमारा है वो ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है. अब जो ये एयर है इसका कुछ अपना वेट है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से अपने वेट की वजह से जो एयर है वो अर्थ जो है बेसिकली इस एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको अपनी तरफ एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है. और जो ये प्रेशर एयर की वेट की वजह से एक्सर्ट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुई एयर की वजह से, इसके वेट की वजह से. Since the particles of the air move randomly in all the direction, the atmospheric pressure exerts in all the direction. और एयर जो है वो हमारे पार्टिकल्स हैं, सारी तरफ पूरे ऑल डायरेक्शंस में फैले हुए हैं, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है. This air is almost denser near the surface of the earth. As we move higher up in the air, the density of the air decreases. और इस जो एयर है हमारी, इसकी जो डेंसिटी होती है बेसिकली जो ग्राउंड पे सरफेस है इस पे पास, इसके पास जो एयर है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे जो एयर होती है वो हमारी उसकी डेंसिटी कम होती जाती है और एक पॉइंट आता है जब ये पूरी तरीके से हमारी इसकी जो एयर है वो पूरी तरीके से हमारी फिनिश हो जाती है. इसलिए एयर की जो डेंसिटी है वो सरफेस पे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अपर पोर्शन. The atmospheric air is maximum on the surface of the earth, which is दिया हुआ है, and gradually decreases as we move up. This means pressure due to air will be much lesser at the top of the mountains than at the sea level. Sea level के comparison में जो mountains है उनकी जो sea level की जो pressure होगी, atmospheric pressure होगा वो ज़्यादा होगा in comparison to that of the Mount Everest. The pressure exerted by the atmosphere at the sea level is about 132 पास्कल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 1 एटमॉस्फेयर. ये हमारा सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि हमारा 10132 पास्कल है, जो कि हमारा 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल भी होता है. जो इंस्ट्रूमेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं. बैरोमीटर जो होता है उसमें एक कॉलम होता है जिसमें मर्करी फिल्ड होती है और इसमें बेसिकली जो इसका हाइट होता है वो हमारा 76 सेंटीमीटर तक होता है. अब हमारा एप्लीकेशन क्या होता है एयर प्रेशर का, जैसे हमारा ड्रॉपर होता है. अ ड्रॉपर इज फिल्ड विद अ लिक्विड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड इट. हम जब उसको प्रेस करते हैं उसका प्रेशर अंदर से कम करते हैं और उसके बाद क्या होता है इस तरीके से हम उसको फिलअप कर लेते हैं वाटर से या किसी भी चीज़ से. व्हेन द ड्रॉपर इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, जब हम उसको अंदर से बाहर से मतलब प्रेस करते हैं और उसके बाद उसको लिक्विड में हम लोग डिप करते हैं and its rubber bubbles pressed, the air inside the bubble tube is expelled into the liquid. This reduces the pressure inside the dropper. जब हम
प्रेस करेंगे उसको तो जो उसके अंदर एयर भरी हुई है वो हमारी बाहर आ जाएगी, जो कि हमारी लिक्विड में एक तरह से एक्सपेल्ड हो जाएगी। तो जो अंदर जो ड्रॉपर का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड व्हेन द बबल इज रिलीज्ड, और जब हम उसको जिस तरह से लिक्विड में डिप करते हैं तो बबल रिलीज होता है, जब हम उसमें एयर, जो ड्रॉपर की एयर है वो जब हमारे लिक्विड में आती है तो इसकी वजह से बबल्स रिलीज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि द एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड पुशेस इट इनसाइड द ड्रॉपर, और जिसकी वजह से जो ड्रॉपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जो लिक्विड है उसका हाई हो जाता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बेसिकली हाई से लो पे जाता है, और जब हाई से लो पे जाता है तो जो बाहर लिक्विड है उसका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो ड्रॉपर के अंदर इजीली हमारा लिक्विड जो है वो हमारा फिल हो जाता है, क्योंकि ड्रॉपर का अंदर का प्रेशर हमारा लो है और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा हाई है। A gas or a liquid always moves from a high pressure point to the lower pressure point till the pressure at both the points become equal। और ये अंदर तब तक जाता रहता है, तब तक अंदर फिल होता रहता है जब तक दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग ऑफ द ड्रॉपर। अब आ जाता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। अब जिस हिसाब से लाइक गैसेस लिक्विड्स ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, अब लिक्विड्स में भी बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर एंड एनी ऑब्जेक्ट दैट इट इज पुट इन इट। लिक्विड प्रेशर इन लिक्विड ऑल्सो एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब हम अगर किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर देते हैं तो जिस हिसाब से जो हमारा गैस होता है वो सारे डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई करता है, इसी तरीके से लिक्विड भी हमारा सारे ही डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि इसमें भी हमारे मूविंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट गो डीपर इनटू द वाटर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा पानी के नीचे जाता रहता है उतना ही ज़्यादा उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता रहता है। द वेट ऑफ द वाटर अबव इट इंक्रीजेस, as a result the pressure also increases, thus the pressure in the liquid increases with depth। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती रहती है वैसे वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर जो है वो उसका जो एक्सर्ट होता है वो हमारा प्रेशर जो होता है वो बढ़ता रहता है। When you walk into the water at the swimming pool or in the sea, you feel lighter. This is because of the pressure exerted by the liquid on you upward. This is called as a upthrust। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। अपथ्रस्ट क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वाटर होता है वो एक प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। अब जब कोई भी पर्सन स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करता है और स्विम करने की कोशिश करता है तो उससे जो अपनी बॉडी है वो थोड़ी सी लाइट फील होती है। उसका रीजन यही होता है कि जो वाटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जो कि हमारी बॉडी पे लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी सी हल्की या लाइट फील होने लगती है। तो ये हमारा अपथ्रस्ट की वजह से होता है। When we go deeper into the water, the pressure increases. This is because the deep sea divers wear special suits that protect their body from getting crushed into the pressure of the water। और जैसे जैसे हम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता रहता है, और यही रीज़न है कि जो हमारे डीप सी डाइवर्स होते हैं वो हमारे स्पेशल सूट्स पहन के पानी के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि बहुत डीप अंदर पानी के प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं तो जो पानी होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है, पर हम जैसे जैसे बहुत नीचे डीप जाते रहते हैं ऊपर जो हमारे पानी का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है पानी मतलब मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, पानी का एरिया नहीं हम यहाँ कहेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर है सारे डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई होता है, तो हमारी बॉडी में हर डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डीप सी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो हमारे डीप सी ड्राइवर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि वो स्पेशल सूट्स पहन के जाएं, जिससे जो भी उनका एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर है वाटर का वो उनकी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से उन्हें ये चीज़ बोली जाती है। और इसके बाद जो है प्रेशर जो लिक्विड का हम मेजर करते हैं लिक्विड्स में, वो हमारे एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है जिसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। होप सो जो भी क्लास में डिस्कस किया गया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, एंड दिस वाज द लास्ट video of this chapter, and from the next class we will study the new chapter. Thank you for watching this video and keep supporting.